नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से हमारे इस चैनल अर्बन स्टडी लाइफ में। दोस्तों आज का मेरा वीडियो बायोलॉजी पे है, जो दोस्तों 25 बीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। जो है विटामिन ए होता है, उसका सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? ए में है सोयाबीन, बी में है गाजर, सी में है मूली, डी में है जैव उत्प्रेरक। जो विटामिन ए है उसका सबसे अच्छा स्रोत गाजर होता है, यानी बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है आपका, नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो नींबू और संतरा होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन सी, सी में है विटामिन ई, डी में है विटामिन के। तो जो नींबू एवं संतरा होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो आपके 10th के एग्जाम में पूछा गया है। कुनैन किससे प्राप्त होता है? जो कुनैन होता है वह किससे प्राप्त होता है? ए में सिनकोना से, बी में प्लाज्मोडियम से, और सी में हीमोफिलिया से, और डी में है कार्मिक से। जो कुनैन होता है वह सिनकोना से प्राप्त होता है, यानी ए ऑप्शन मेरा सही हो जाता है। चलिए चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चौथा प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट है दोस्तों चौथा प्रश्न बढ़ने के पहले अगर हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चौथा प्रश्न आपका, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज जो है कुत्ता के काटने से रेबीज होता है। तो रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो ए में है बेंजामिन फ्रैंकलिन, बी में है एडमिन, सी में है लुईस पास्चर, डी में है जेम्स वाट। तो रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने, यानी सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पांचवा प्रश्न है आपका, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचयक बैटरी में किया जाता है? जो सीसा संचयक बैटरी होता है उसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में है नॉर्मल ब्यूटेन, सी में है सोडियम ऑक्साइड, और डी में सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4। जो दोस्तों सीसा संचयक बैटरी में प्रयोग किया जाता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सीसा संचयक बैटरी में उपयोग किया जाता है। चलिए छठा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो छठा प्रश्न है दोस्तों ब्लड से। तो ब्लड लाल रक्त कण किससे उत्पन्न होता है? लाल जो खून है वो किससे उत्पन्न होता है? ए में है अस्थि मज्जा से, बी में है छोटी आंत से, सी में है किडनी से, डी में है लीवर से। जो लाल रक्त कण है वो अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है, यानी ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सातवां प्रश्न है आपका, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? जो भोजन है वह कहाँ से पचना स्टार्ट हो जाता है? तो ए में है छोटी आंत से, बी में है लीवर से, सी में है मुंह से, डी में है किडनी से। जो भोजन है दोस्तों वह मुंह से पचना स्टार्ट हो जाता है, यानी सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए सातवां आठवां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आठवां प्रश्न आपका काफी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो इसी भी बोर्ड एग्जाम में पूछा चुका है। तो दोस्तों दूध के खट्टा होने का कारण है। तो दूध के खट्टा होने का कारण कौन सा जो होता है वो कौन होता है? ए में है बैक्टीरिया, बी में है फंजाई, सी में है कवक, डी में है विषाणु। तो दूध से खट्टा करने का कारण होता है बैक्टीरिया का, यानी ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए नौवां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नौवां प्रश्न है दोस्तों, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? माने किसके होने से एड्स होता है? तो ए में है बैक्टीरिया के होने से, बी में है कवक के होने से, सी में फंजाई के होने से, डी में विषाणु के होने से। जो दोस्तों एड्स है वो विषाणु के होने के कारण होता है, यानी डी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, यानी विषाणु ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 10वां प्रश्न आपका, डिप्थेरिया बीमारी किससे प्रभावित होता है? माने डिप्थेरिया बीमारी हो वो किस अंग को प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है मुंह को, बी में है गला को, सी में है पैर को, और डी में है लीवर को। जो डिप्थेरिया बीमारी दोस्तों वो गला को प्रभावित करता है, यानी बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 11 में चलते हैं। तो 11 में आपका कौन सा
शीत रक्त जानवर है। जो दोस्तों शीत रक्त जानवर होता है वो कौन सा है? तो ए में है केचुआ, बी में छिपकली और सी में है नीला व्हेल। तो दोस्तों शीत रक्त जो होता है वो छिपकली का होता है, यानी बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 12 में चलते हैं। तो 12 में आपका कौन सी प्राणी स्तनधारी है? जो दोस्तों कौन सा प्राणी होता है वह स्तनधारी होता है? ए में नीला व्हेल, बी में छिपकली, सी में है रसलस, डी में है वाइपर। तो दोस्तों स्तनधारी जो होता है नीला व्हेल होता है। नीला व्हेल जो मछली है वो स्तनधारी होता है, यानी ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 13 में चलते हैं। तो 13वां प्रश्न आपका दोस्तों फलों का अध्ययन को कहते हैं, माने फल को जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? ए में सीरोलॉजी, बी में ऑर्थोलॉजी, सी में मेट्रोलॉजी और डी में है पोमोलॉजी। तो जो फल का अध्ययन होता है वो पोमोलॉजी होता है, यानी डी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 14 प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 14 प्रश्न दोस्तों, हमारे भोजन में लौह तत्व प्रमुख स्रोत है, मतलब जो लौह तत्व का प्रमुख उत्पादन होता है वो कौन सा तत्व है? तो ए में है गाजर, बी में है पालक, सी में है मूली, डी में है बैगन। दोस्तों लौह तत्व सबसे अधिक पालक में पाया जाता है, यानी बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 15 में आपका कौन सा रोग विषाणु से होता है? दोस्तों विषाणु से होने वाला रोग का नाम बताना है। ए में है एड्स, बी में है चेचक और सी में है दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। जो दोस्तों विषाणु से होने वाला रोग एड्स भी होता है और चेचक भी होता है। तो हमारा दोस्तों ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 16वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 16 में आपका उच्च ताप को मापा जा सकता है, यानी उच्च ताप को किस पार से मापा जाता है? ए में हाइड्रोमीटर द्वारा, बी में पैरामीटर द्वारा, सी में बैरोमीटर द्वारा। तो दोस्तों उच्च ताप जो होता है वो पैरामीटर द्वारा नापा जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। चलिए 17 में चलते हैं। तो 17वां प्रश्न आपका कौन सा गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? तो ए में है ब्यूटेन, बी में है मीथेन, सी में एथेन और डी में है नॉर्मल ब्यूटेन। तो दोस्तों सिगरेट लाइटर में जो उपयोग किया जाता है वो ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है, यानी ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 18वां प्रश्न आपका शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? ए में प्लाज्मोडियम, बी में है बड़ी आंत, सी में छोटी आंत और डी में है यकृत। तो दोस्तों शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है, यानी डी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 19वां प्रश्न आपका हेमोफिलिया में उपस्थित होता है। ए में है आयरन, बी में है निकल और सी में है जिंक। तो हेमोफिलिया जो रोग होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है, यानी ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 20 में आपका शरीर नियंत्रण में सहायक होता है। ए में है मस्तिष्क, बी में हाथ, सी में है पैर और डी में है लीवर। तो जो शरीर को कंट्रोल करता है वो कौन सा सहायक अंग है? दोस्तों जो मस्तिष्क है मेरा वह एक नियंत्रण जो शरीर को कंट्रोल करता है, यानी ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 21वां प्रश्न है दोस्तों पोलियो। तो बचपन में आप लोग पोलियो पिए होंगे। तो दोस्तों पोलियो टीका की खोज किसने की थी? तो पोलियो टीका की खोज किसने किया था? तो ए में साल्क ने, बी में बेंजामिन फ्लैकमिन ने और डी सी में है रॉबर्ट हुक ने और डी में है जेम्स वाट ने। तो पोलियो के टीका की खोज हमको लोग साल्क ने किया था, यानी ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 22वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 22वां प्रश्न आपका रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। तो रक्त को थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है? ए में है विटामिन बी, बी में है विटामिन सी, सी में है कार्बिक अम्ल, डी नहीं दिखाई दे रहा है तो दोस्तों तो बी में है विटामिन के। तो दोस्तों डी में है मेरा विटामिन के। तो दोस्तों रक्त को थक्का देने में कौन सा विटामिन के। चलिए 23वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 23वां में आपका क्षय रोग से प्रभावित होता है। तो क्षय रोग होता है जो कौन सा अंग को प्रभावित करता है? ए में है गला, बी में है फेफड़ा, सी में है यकृत और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो क्षय रोग होता है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है, यानी बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 24वां प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो 24वां प्रश्न आपका, मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। दोस्तों जो मानव शरीर हो उसमें प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? ए में है सीसा तत्व, बी में है किडनी, सी में यकृत, डी में है लीवर। तो जो मानव शरीर है उसमें प्राकृतिक रूप से सीसा तत्व नहीं पाया जाता है, यानी इसका ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 25वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 25वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 10th बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों गोबर गैस का मुख्य घटक है, जो गोबर गैस का उसका मुख्य घटक क्या है? ए में है मीथेन, बी में है ब्यूटेन और सी में देखते हैं, सी में है मेरा नॉर्मल ब्यूटेन और डी में है आइसोब्यूटेन। जो दोस्तों मेरा आंसर हो जाएगा मीथेन, यानी ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।